हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एसडीए क्लासेस। मैं उज्जवल। हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब तक हमने इस चैप्टर में काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो है मीनिंग, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, फीचर, राइट ऑफ अ पार्टनर, बेसिक टर्म, पार्टनरशिप डीड, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम पढ़ चुके हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने रेमुनेशन और कमीशन किया था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म में से पैसे निकालता है उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। किस चीज़ के लिए? अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या करता है? पैसे निकालता है फर्म के अंदर से, उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। उसी पैसे के ऊपर जब उसे ब्याज देना पड़ता है तो हम उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कोई पार्टनर अगर फर्म में से भी ना लेके वो कहीं बाहर से भी पैसे लेता, उसके बदले में भी उसे क्या देना पड़ता? या तो इंटरेस्ट देना पड़ता या कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती। ठीक है, सेम उसी तरीके से क्या लेते हैं फर्म में? इंटरेस्ट लेते हैं। अगर इंटरेस्ट ना होता, ठीक है, सिर्फ पार्टनर ड्राइंग करते रहते, फिर तो कोई भी पार्टनर आता किसी भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता और पैसे लेके चला जाता। उसे कोई टेंशन ही नहीं होती कि मुझे बाद में वापस देना भी है या नहीं भी देना है। ठीक है, इसी तरीके से इसलिए ही क्या रखा गया है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रखा दिया है, ताकि पार्टनर्स जब वो पैसे लें वापस तो उसमें क्या कर सकें? इंटरेस्ट दे सकें, और उन्हें पैसे लेते वक्त भी थोड़ा सा याद रहे कि हमें लिमिट में ही लेने हैं। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 मार्क क्वेश्चन भी आते हैं इसमें चैप्टर में, जब बोर्ड में आप क्वेश्चन करने जाएंगे, और एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है। हद से हद 3 नंबर का आता है अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग से आता है, वरना जब हम पार्टनर फंडामेंटल अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें तो इसका यूज़ होता ही होता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस हैं इसमें, देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं केस 1। ठीक है, केस 1 हमसे क्या कहता है? व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। ठीक है, जब हमें डेट ऑफ ड्राइंग गिवन होती है उस समय पे क्या होता है? उस समय पे होता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकॉर्डिंगली। ठीक है, कब? जब हमें क्या होती है? व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। ठीक है, जब डेट ऑफ ड्राइंग हमें गिवन होती है तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अकॉर्डिंगली करते हैं। ठीक है, कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। ए विड्रोज ₹50,000। ठीक है, मान के चलो एक पार्टनर है जो हर साल क्या करता है? 50,000 रुपये निकालता है 1 अक्टूबर 2023। ठीक है, ईयर कोई सी भी ले लो। ठीक है, फॉर इट्स प्राइवेट यूज़। ठीक है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, ए विड्रोज ₹50,000 कोई भी डेट हो, ठीक है, फॉर इट्स प्राइवेट यूज़ एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, ईयर एंडेड कौन सी होती है? ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से गिवन है, जब हमें क्या गिवन होती है? डेट गिवन होती है क्वेश्चन में ही, किसकी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो हम कैसे इसको सोल्व करते हैं? ठीक है, मान के चलो कितना है? 50,000 है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन रेट हमें गिवन हुए हैं 6/100 इंटू। ठीक है, जब हमें डेट गिवन होती है तो हम क्या करते हैं? उस डेट से जब ईयर एंड होने वाली होती है वो मंथ कैलकुलेट करते हैं कितने बच रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 अक्टूबर को, ये अक्टूबर के बाद अक्टूबर हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 3 ही है, 6 महीने। ठीक है, ईयर में कितने महीने होते हैं? 12। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। इसका क्या आएगा? ठीक है, समझे? एक बार फिर से। ए विड्रोज ₹50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2023। ठीक है, इसके बाद फॉर इट्स प्राइवेट यूज़ एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। यहाँ तक क्लियर है? हमने क्या किया? फॉर्मूले में पुट किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था? ड्राइंग कितनी थी? 50,000। इंटरेस्ट लग रहा है 6%, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। वो हमने देख लिया कैसे। ठीक है, आंसर क्या आएगा?
2500, ठीक है, 2500 नहीं 1500, ठीक है, क्या आएगा 1500। आगे अब देखते हैं केस 2, कौन सा, केस 2। केस 2 क्या कहता है, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, ठीक है, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, ठीक है। समझ में आया। पहला केस क्या था, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन थी, हमने क्या किया, जो हमारा ड्राइंग थी उससे मल्टीप्लाई कर दी रेट ऑफ इंटरेस्ट की और फिर मंथ कैलकुलेट कर दिया। अब आता है अगर डेट हमें गिवन ही ना हो, हमने ड्राइंग किस डेट को करी है, उस केस में क्या होता है, उसमें होता है कैलकुलेशन फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। कैसे, कैलकुलेशन फॉर 6 मंथ, उसमें हम यूज़ करते हैं कितना, हम मान के चलते हैं कि कितने महीने के की होगी, 6 मंथ की होगी, मतलब हाफ ऑफ द ईयर में करी होगी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं या सेम एग्जांपल पे ही सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 50,000 था हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 6%, ठीक है, इंटू 6/12। यहाँ पे 6/12 का क्या मतलब है, क्योंकि हमने क्या किया, कैलकुलेट किया है 6th मंथ बेसिस पे, ठीक है, मतलब हाफ ऑफ द ईयर पे। जब हमें क्या गिवन नहीं होती, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती, तो हम कैलकुलेट करते हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, मतलब हाफ ईयरली। कितना आ गया यहाँ भी, यहाँ भी आ गया 1500, ठीक है। बात क्लियर है। अब देखते हैं केस 3, दोनों केस क्लियर अब तक। पहला था व्हेन डेट इज गिवन, दूसरा था व्हेन डेट इज नॉट गिवन। केस 3 है व्हेन, कौन सा है हमारा, केस नंबर 3, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट गिवन इन पर एनम, ठीक है। कौन सा है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट गिवन इन पर एनम, उस केस में हम क्या करते हैं, ठीक है, देन इग्नोर टाइम फैक्टर, ठीक है। समझ के चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम होता है तो बच्चे भूल जाते हैं। अगर क्वेश्चन में हमें पर एनम गिवन नहीं है, ठीक है, हमें क्या गिवन नहीं है क्वेश्चन में, पर एनम गिवन नहीं है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, टाइम फैक्टर को भूल जाते हैं। हम नहीं देखते कि उसमें हाफ ईयरली है या कितने मंथ्स का गिवन है, कुछ भी नहीं देखते। अगर हमें क्या गिवन नहीं होता, पर एनम गिवन नहीं होता, ठीक है। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें लिखा हुआ था 6% पर एनम, ठीक है। अगर मान के चलो ये 6% पर एनम किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उस क्वेश्चन में हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 50,000 इंटू 6/100 इंटू, अब इंटू किससे करेंगे, जब हमें गिवन नहीं है, ठीक है। जब हमें कोई पर एनम गिवन नहीं होता तो हम टाइम फैक्टर को भूल ही जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ से इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 300 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। समझे। अब तक हमने 3 केस समझे। पहला जब हमें डेट गिवन थी, दूसरा डेट गिवन नहीं थी, तीसरा हमने पर एनम के हिसाब से सोल्व किया, ठीक है। एक नोट, ठीक है, नोट के तौर पे लिख लो एक क्वेश्चन। जब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होती है, डेज गिवन होते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो किसी पार्टनर ने कितने 16 अक्टूबर को ड्राइंग करी, ठीक है, कितने की, 50,000 की, ठीक है। इस केस में क्या होगा मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार सीख लीजिए, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में डेट गिवन है किसी भी पर्टिकुलर ड्राइंग की, उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया था अभी, जब हम डिवाइड कर रहे हैं मंथ्स को तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जब डेज की बात आती है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 365 से हम डिवाइड कर देते हैं। ऊपर 16 अक्टूबर के बाद जितने भी दिन बचे वो आपको गिनने होते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। जिस महीने में 30 आता है, 28 आता है, 31 आता है, उतने दिन गिन के जितने बचे अपोन में क्या कर देते हैं, 365। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। केस 4,
देखते हैं केस 4 में क्या है। ठीक है, व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ, ठीक है, व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ रेगुलर ड्राइंग, ठीक है, व्हेन अ पार्टनर विड्रॉल एन इक्वल अमाउंट, ठीक है, व्हेन अ पार्टनर विड्रॉल एन इक्वल अमाउंट ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है, क्या, व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ एन इक्वल अमाउंट ऑन रेगुलर बेसिस टिल 12 मंथ्स, ठीक है। इस वाले केस में हम क्या करते हैं, ठीक है, 3 बनते हैं। पहला है बिगिनिंग, दूसरा है मिडल, तीसरा है बिगिनिंग, मिडल और एंड, ठीक है। अब ये क्या है, बिगिनिंग, मिडल और एंड क्या है, देखो, जब कोई पार्टनर लगातार ड्राइंग करता रहता है और हर महीने करता है 12 महीने तक, ठीक है, उस केस में 3 केस बनते हैं। या तो वो हर महीने की बिगिनिंग में करेगा, या मिडल में करेगा, या फिर एंड ऑफ द मंथ करेगा, ठीक है। अगर बिगिनिंग में करता है तो उसमें 12th या फिर जो टाइम पीरियड्स होता है वो किस तरीके से यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर कोई पार्टनर बिगिनिंग में कर रहा है तो वो करेगा 6.5 से, ठीक है, 6 और 5.5, ठीक है। अब ये 6.5, 6, 5.5, ठीक है, ये कैसे आए ये मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए याद रखने के लिए आप लोग बस ध्यान रखिए, अगर बिगिनिंग में कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, लेकिन कब, इक्वल अमाउंट और टिल 12 मंथ्स, लगातार 12 महीने तक, और इक्वल अमाउंट अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो उसमें टाइम पीरियड होगा वो होगा 6.5 अपॉन में 12 क्यों, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं, 12, ठीक है। 6.5 अपॉन 12, 6 अपॉन 12 और 5.5 अपॉन 12। 5.5 का यूज़ होगा इन द एंड, 6 मिडल में, और बिगिनिंग में क्या होगा 6.5। अब केस 4 से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक पार्टनर है एक्स जो विड्रॉ कर रहा है 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, क्या लिखा है, एंड लिखा है, ठीक है, मंथ टिल द 12 मंथ्स, ठीक है। जो हमारे दोनों केस चाहिए थे हमें वो दोनों पूरे हो गए, क्या, पहला एवरी मंथ और टिल 12 मंथ्स। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। अगर कोई 5,000 पार्टनर है, ठीक है, वो 5,000 रुपये हर महीने कर रहा है, तो कितने हो गए, 60,000 रुपये, ठीक है, साल के। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे इंटू 6/100 इंटू कितना लगेगा 5.5/12, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। एक्स विड्रॉ 5,000 एट द एंड, याद रखना एंड रखा है इसलिए हमने 5.5 यहाँ पे लगाया है, ऑफ एवरी मंथ टिल 12 मंथ्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसे कैलकुलेट करके आएगा, इसका आंसर आएगा 1650, ठीक है। अब तक हमने 4 केस समझे, ठीक है, देखते हैं कौन कौन से। वैन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, उस केस में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं जिस हिसाब से हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंगली डेट के, ठीक है, डेट के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर देते हैं। ये था हमारा पहला केस। दूसरा केस था व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, जब हमें ड्राइंग की डेट नहीं गिवन होती तो हम क्या बेस मानते हैं, 6 मंथ को बेस मान लेते हैं। तीसरा, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट गिवन इन पर एनम में गिवन नहीं होती, फिर कैसे मानते हैं, 6 मंथ को बेस मान लेते हैं, सेम सेकंड वाले केस की तरह। उसके बाद हमने एक नोट समझा था जिसमें हमने क्या देखा था कि अगर हमें क्वेश्चन में डेट गिवन होती है तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 365 से, ठीक है। केस 4 में हमने क्या देखा, जब पार्टनर विड्रॉ करता है इक्वल अमाउंट ऑन अ रेगुलर बेसिस टिल 12 मंथ, 3 केस होते हैं, या तो बिगिनिंग ऑफ मंथ करेगा, या मिडल ऑफ मंथ करेगा, या फिर एंड ऑफ द मंथ करेगा। अब समझते हैं केस 5। व्हेन पार्टनर withdrawal regularly ठीक है, when partner withdrawal regularly in each quarter
ठीक है, सेम अमाउंट। जब कोई पार्टनर विड्रॉ करता है रेगुलरली, ठीक है, हर क्वार्टर में और सेम अमाउंट को, ठीक है, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं जिनमें 3-3 महीने होते हैं, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, 4 क्वार्टर हर महीने में हर क्वार्टर में 3-3 मंथ। इसके बाद इसमें भी तीनों केस चलते हैं, बिगिनिंग, मिडल और एंड, ठीक है। मिडल 6 होता है, ठीक है, बिगिनिंग में होता है 7.5 और एंड ऑफ द ईयर में होता है 4.5। यहाँ तक बात क्लियर है। केस 5 में हमने क्या देखा, जब पार्टनर क्वार्टरली क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं अमाउंट को, ठीक है, या ड्रॉइंग को, तो बिगिनिंग में क्या लगता है 7.5, मिडल में 6 और एंड में 4.5। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स विड्रॉज ₹10,000 एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, किसमें, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है। अगर हर क्वार्टर में 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है तो साल के कितने हो गए 40,000 रुपये, कितने हो गए 40,000, ठीक है। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, ठीक है, 40,000 इंटू कितना 6/100 इंटू मिडल ऑफ द मंथ मतलब 1/2, ठीक है, 24 इंटू 6/12 इजिकल्स टू 1200, कितना आ गया 1200 रुपये आ गया, जो वो क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेगा एक्स, ठीक है, कितने क्वार्टरली। आगे समझ में, यहाँ तक हमारा क्वार्टरली तक बात क्लियर है। आगे केस 6, when partner withdraws drawing half yearly, कैसे, जब पार्टनर ड्राइंग विड्रॉ करता है कैसे, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली बोल दो या फिर इन एवरी 6 मंथ, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। व्हेन पार्टनर विड्रॉज ड्राइंग हाफ ईयरली या फिर इन एवरी 6 मंथ, ठीक है, सेम बात है जब पार्टनर विड्रॉ करता है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, अगर हम मान के चलें सेम बिगिनिंग एंड वगैरह, व्हेन पार्टनर, ठीक है, 6 मंथ के बाद सेम ही हो गया हाफ ईयरली और 6 मंथ। इसमें भी 3 केस होते हैं, इन द बिगिनिंग, मिडिल और द एंड, ठीक है। बिगिनिंग में क्या होता है 9/12, मिडल में 6/12 और एंड में 3/12, ठीक है। एक बात नोटिस करी होगी, मिडल में हमेशा क्या आया है 6 आया है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग चेक करिएगा, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 6/12 ही आता है सारे में, जब हम इसे फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। केस 6 क्या है, व्हेन पार्टनर विड्रॉज रेगुलरली ड्राइंग हाफ ईयरली या फिर 6 मंथ, ठीक है। अब आता है केस 7, कौन सा, केस 7। केस 7 में क्या है, व्हेन पार्टनर विड्रॉज इक्वल अमाउंट। अब आता है केस 7, इसमें क्या है, व्हेन पार्टनर विड्रॉ अनइक्वल अमाउंट। क्या है, अब तक क्या हो रहा था, जितने भी हमारे पार्टनर्स थे, ठीक है, सब में क्या कर रहे थे, अमाउंट इक्वली विड्रॉल कर रहे थे। इस क्वेश्चन में क्या है, या इस वाले केस में क्या है, व्हेन पार्टनर विड्रॉल अनइक्वल अमाउंट, ठीक है, जब पार्टनर लगातार अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ करते हैं तब क्या होता है। इसमें 2 मेथड होते हैं, एक है सिंपल मेथड, दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। हम सिंपल मेथड का यूज़ नहीं करते, यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट मेथड का, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है,
पहले एक बार समझो, अनइक्वल का क्या मतलब होता है, जब पार्टनर्स पहले महीने में कुछ और अमाउंट, जनवरी में उन्होंने करी 15,000, फरवरी में जाके 20,000, फिर 30, ऐसे, ठीक है। जब वो अनइक्वली क्या करता है, अपने लिए खर्चे लेता है फर्म से, यानी कि ड्राइंग करता है। इस केस में क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, इनटू क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ये होता है किसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला। किस केस में, जब पार्टनर्स अनइक्वली अमाउंट को विड्रॉन करते हैं, क्या, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम ये कैसे, ठीक है, जितने भी हमने यूज़ किए हैं 6.5, 5.5, ठीक है, या मिडल, बिगिनिंग, ये हमने किस बेसिस पे लिख दिए हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, एक्सप्लेन करके देखेंगे, ठीक है, देखेंगे सही बैठती हैं हमारी बातें या नहीं बैठती। उसके बाद कुछ फ्लैश क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद ये वाला हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जो भी आपको इस वीडियो में समझ नहीं आया, कमेंट्स करें। मैं